मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी को मेरा प्रणाम। पहला, कैसे हैं आप सभी? होप करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए व्लॉग में। तो आज है थर्सडे और व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9:30 बजे से। तो अभी साफ़ सफाई पूजा पाठ सब हो गया है और पीछे आप नौमी को देख सकते हैं, वो बैठ गया है अपने आसन पे क्योंकि उसको देखना है टीवी। और मैंने कल से रिमोट छुपाया हुआ था, उसने टीवी नहीं देखा है कल से, तो अभी उसको रिमोट दे दिया है। बट थोड़ी देर मैंने उसे चुप करा के बैठाया है क्योंकि मुझे व्लॉग स्टार्ट करना था। फिर वो टीवी ऑन करता है ना, तो टीवी की आवाज़ से मेरी आवाज़ दब जाती है, तो इस वजह से मैंने अभी उसको चुप करा के बैठाया है। और देखो कैसे स्माइल कर रहा है पीछे से। तो अभी काम वगैरह हो गया है और नौमी ब्रेकफास्ट नहीं कर रहा है। मैंने उसको बोला कि कद्दू की सब्ज़ी है और पूरी बना देती हूँ उसके साथ खा लो, बट वो मना कर रहा है। तो उसको मैं कद्दू नहीं खाता। गाइस, कितना टेस्टी होता है ना, पम्पकिन की सब्ज़ी कितनी टेस्टी होती है। आप एक बार टेस्ट तो करो, बिना टेस्ट किए आप मना कर देते हो। पहले से इतने अच्छे से खाता था ना गाइस, ये इतने अच्छे तरीके से कद्दू की सब्ज़ी, पूरी, पराठा इसको बहुत अच्छा लगता था। पर अब इसने इस बीच बिल्कुल भी सारी सब्जियां छोड़ दी हैं। तो इसको ऐसे कैसे ताकत आई, ये बताओ। मुझे अनार खा के ट्राई करता है। अनार खा के नहीं होता बेटा, मैं अनार खा रहा हूँ। देखो जो अभी वो बर्फ बन गया है नौमी, मैंने अभी धूप में रखा है, 2 मिनट रुक जाओ। इतना परेशान करता है ना गाइस ये। कल से इसके स्कूल स्टार्ट हैं, तो कल से थोड़ा सा घर में शांति होगी इस टाइम, क्योंकि नौमी रहेगा इस टाइम स्कूल में। और कल से 7:30 के नौमी के स्कूल हैं और कल और परसों तो इनकी जल्दी छुट्टी हो जाएगी। फिर मंडे से वही टाइम में, मतलब 1 बजे इनकी छुट्टी होगी। तो अभी काम वगैरह तो ऐसा कुछ खास है नहीं। अभी नौमी को ब्रेड बटर सेक के देती हूँ और मम्मी अभी गए हैं नहाने के लिए, तो पूजा पाठ करके आराम से ही वो मम्मी भी आजकल एक टाइम ही खा रहे हैं, ब्रेकफास्ट वो कर नहीं रहे हैं, डायरेक्ट लंच कर ले रहे हैं। मतलब रोटी खाते हैं वो। 1 मिनट बेटा, मतलब रोटी खाते हैं वो। तो रोटी सब्ज़ी है, कल रात कद्दू की सब्ज़ी बनाई थी अपने लिए, तो वो बची है, तो वो उसके साथ खा लेंगे। और नौमी के लिए दोपहर में बनाऊंगी मैं भट की चुड़कानी, क्योंकि उसने भट की चुड़कानी कई दिनों से नहीं खाई है, तो दिन में तो लंच वही बनाऊंगी मैं। तो चलिए फिर मैं नौमी का ब्रेकफास्ट बना देती हूँ, ब्रेड बटर सेक के उसे देती हूँ। तो आप आगे ब्लॉग में बने रहिएगा, आपसे मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में। क्यों नहीं खा रहे हो ये? फिनिश करो बेटा। इतना मेरा फास्ट है ना, मैं खा लेती, फिर इतना सा तो बचा है बिट्टू, खा लो। अच्छा, जूस पीने के लिए हो रहा था ये सब। तो गाइस देख लो, जूस पीने के चक्कर में इसने ब्रेड मांगा और ब्रेड आधा खाया है, आधा रख रखा है, और यहाँ पे जूस पी रहा है। और यहाँ पे इसका चल रहा है बियर एंड माशा एंड द बियर। ये बहुत ज़्यादा नॉटी है ना नौमी, परेशान कर देती है ना नौमी ये, जैसे आप मुझे करते हो। सो गाइस, अभी नौमी तो वहाँ पे बैठ के टीवी देख रहा है और ब्रेकफास्ट उसने कर लिया है। ब्रेड बटर दिया था वो खा लिया है और जूस दिया था साथ में, वो पी रहा है वो अभी जूस तो। और उसको मैंने बीच में फ्रूट्स भी कट करके दिए थे ना, तो उसकी वजह से उसका पेट भर गया है, तो बोल रहा है थोड़ा सा ब्रेड है वो मैं बाद में खा लूँगा। अभी थोड़ी देर में खा लेगा वो, टीवी देखते देखते ना उसको कुछ ना कुछ खाने को चाहिए रहता है, तो इस वजह से थोड़ी देर में खा लेगा वो। और कल मैंने अपनी जितनी भी साड़ियाँ हैं वो सारी साड़ियाँ अच्छे से हैंगर में सेट करी थी, क्योंकि कभी एक साड़ी निकालो ना तो दूसरी साड़ी का जो आयरन होता है वो ख़राब हो जाता है। तो मैंने सारी साड़ियाँ अपनी, वो जो पीछे वाली वार्डरोब है ना वुडन की, तो सारी साड़ियाँ तो मैंने कल उसमें रख दी थी। तो पहले ना मैंने अपनी सारी साड़ियाँ जो वो वाली अलमीरा है ना मेरी, उस पर रखी हुई थी, बट वहाँ पे ना सारी साड़ियाँ अच्छे से आ नहीं पा रही थी, तो इसलिए मैंने ये जो वुडन वाली मेरी वार्डरोब है इसमें अभी रख दी हैं। और वहाँ पे मैंने अपने सारे सूट और कुर्तीज़ वगैरह रख दिए हैं। गाइस, मेरे जितने सूट और कुर्तीज़ वगैरह है ना वो मैंने सारा इधर वाली वार्डरोब पे हैंग करके रख दिया है। और मेरी जितनी ड्रेसेस वगैरह हैं और टॉप वगैरह है वो सारी मैंने इधर रख दी है सेट करके, अच्छे से हैंगर में हैंग करके।
और जो मेरी साड़ियाँ हैं वो मैंने इधर वाली वार्डरोब में अच्छे से हैंग करके रख दी हैं। और इनमें से ना कुछ कुछ साड़ियों की आयरन थोड़ा सा ख़राब हो गई थी, तो मैंने दोबारा से आयरन वगैरह ठीक करवा के, नीचे आते हैं वो भैया आयरन वाले, तो उनको मैंने दे के सारी साड़ियों में, मतलब जो ख़राब हो रही थी उनमें अच्छे से आयरन करके फिर से हैंग कर दिए। क्योंकि ना जब एक साड़ी निकालो तो दूसरी साड़ी अपने आप ही ख़राब हो जाती है। तो मैंने सारी साड़ियाँ इधर पे अच्छे से सेट करके रख दी है, तो देख सकते हैं आप। और नौमी के कपड़े तो मैंने इधर सारे सेट करके रख दिए हैं। और ये सारे कुछ कुछ जो उसके यूनिफॉर्म वगैरह हैं वो इधर पे रख दिए हैं। तो इस तरह से मैंने कल ये वाला काम किया था। तो इस बीच जब से हम यहाँ आए ना हल्द्वानी, तो इस बीच साड़ियाँ बहुत ज़्यादा हो रही थी मेरे पास, क्योंकि इस बीच शादियाँ भी बहुत थी और कहीं ना कहीं से साड़ियाँ मेरे लिए आ ही रही थी। और कुछ साड़ियाँ मैंने खुद भी बनाई हैं यहाँ पे, तो बहुत सारी साड़ियाँ हो गई थी। और अभी तो कितनी साड़ी ऐसी हैं जिसमें फॉल पिको भी नहीं करा है मैंने, ऐसे ही रखी हुई है। तो अभी कुछ ना कुछ त्यौहार आएंगे, जैसे वट सावित्री आएगा, उसके बाद अभी शादियां भी आने वाली हैं यहाँ पे। तो 2-3 शादियां हैं अभी, हमारे ख़ास रिलेटिव हैं मतलब हमारे, तो वहाँ पे शादी है। एक मेरी फ्रेंड है, उसकी सिस्टर की शादी है। तो इस तरह से बहुत सारी शादियां हैं, तो उन शादियों में वो वाली साड़ियाँ मैं बना लूँगी। तो इस तरह से मेरे पास बहुत ज़्यादा साड़ियाँ होंगी इस बीच, तो मतलब साड़ियों की भरमारी है। तो इसलिए वहाँ पे नहीं आ रहा था, तो मैंने सारा कुछ इसमें रख दिया है। अब मेरे को कोई भी परेशानी नहीं होगी, साड़ी मैं इजीली निकाल सकूँगी और मेरी साड़ियाँ ख़राब भी नहीं होंगी। तो बस कल तो मैंने यही सारा काम किया। और उसके बाद शाम को मैं चली गई थी अपनी फ्रेंड के वहाँ। मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले कि मेरी फ्रेंड की सिस्टर की शादी है, तो उसने मुझे बुलाया था। आजकल वो यहाँ आई हुई है हल्द्वानी, तो उसने मुझे बुलाया था। तो मैं शाम के टाइम में चली गई थी वहाँ पे, करीब 4 बजे चली गई थी मैं वहाँ पे, और फिर 1-2 घंटे बाद आ भी गई थी। तो कल का दिन तो मेरा ऐसे ही गया। और आजकल ना व्लॉग भी क्या बनाऊँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ कंटेंट ही नहीं मिल पा रहा है, तो इस वजह से मैं कभी कभी व्लॉग बना दे रही हूँ। और क्योंकि आजकल काम भी नहीं हो रहा है कुछ, ऐसे ही खाली नॉर्मल सा ही दिन जा रहा है, तो इसलिए मैं ज़्यादा ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही हूँ। और थकान भी ऐसी लग जा रही है ना, मतलब एक तो फास्ट चल रहे हैं, ऊपर से इतनी सारी गर्मी हो रही है, तो मन भी नहीं करता है कभी कभी, तो सही बताऊँ तो बिल्कुल मन नहीं करता है कैमरा उठाने का। तो इसलिए मैं कभी कभी व्लॉग बना ले रही हूँ। और आज हो गई है छठी नवरात्रि, कल सप्तमी है और परसों है अष्टमी। तो हमारे वहाँ पे अष्टमी पूजते हैं। अष्टमी के दिन सबसे पहले पंडित जी आके हवन वगैरह करेंगे, उसके बाद हम लोग कंचिका पूजेंगे। तो इस तरह से हमारे वहाँ अष्टमी पूजी जाती है। और बहुत सारे लोग नवमी भी पूजते होंगे। तो चलिए फिर अभी थोड़ी देर मैं रेस्ट करती हूँ। और नौमी तो टीवी देख रहा है, कल से उसके स्कूल भी हैं, कल से थोड़ा रूटीन चेंज हो जाएगा हमारा। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में, आप आगे ब्लॉग में बने रहिएगा। सो गाइज़ अभी दोपहर के 12:45 बज गए हैं और मैंने नौमी के लिए भटकी चुड़कानी बना दी है यहाँ पे, और राइस बना दिया है। तो थोड़ी सी बनाई है मैंने, क्योंकि मम्मी ने खाना खा लिया है, मतलब रोटी सब्ज़ी खा ली उन्होंने, तो वो बोल रहे थे कि मैं राइस वगैरह नहीं खाऊंगी, तो नौमी के लिए ही बना देना। तो सिर्फ उसी के लिए बनाया है मैंने। तो अभी ऑलमोस्ट बन ही गया है, गैस ऑफ कर देती हूँ मैं, और चावल भी बनी गए हैं। तो फटाफट से मैं नौमी को खाना खिलाती हूँ, उसके बाद उसे थोड़ी देर सुला दूँगी, क्योंकि उसने सुबह से टीवी देख रहा था। अभी थोड़ी देर पहले मैंने उसका टीवी ऑफ़ किया है, तो फिर जितना लेट उसे खाना खिलाऊंगी ना, तब तक वो टीवी देखता रहेगा। अभी बड़ी मुश्किल से मैंने टीवी ऑफ़ किया है, ये कह के कि टीवी गर्म हो गया है, कभी भी कुछ भी हो सकता है टीवी को, तो इस तरह से फिर वो मान जाता है। तो चलिए फिर मैं नौमी को खाना खिलाती हूँ पहले। तो गाइज़ अभी नौमी को मम्मा खाना खिला रही है, और नौमी की आज फेवरेट दाल बनी है, ब्लैक वाली भटकी चिड़कानी। और अभी आप मुझे रिमोट दोगे, अभी मैं टीवी देखूंगी। अब तो रिमोट मेरे पास ही है, तो चलो। तो गाइज़ नौमी अभी खा के बताएगा आपको कि मम्मा ने नौमी के लिए भटकी दाल कैसे बनाई है, टेस्ट कैसा हो रहा है। तो
कैसे बनाई बताओ, वहाँ देख के बताओ। बनाई सब्जी है लेकिन ये क्यों डाला? ये धनिया है बेटा, धनिया क्यों तो डाला धनिया अच्छा होता है, उससे टेस्ट और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। अच्छी नहीं लगी। देख लो गाइस, मम्मा की मेहनत को ऐसा कहता है ये। इसको अच्छी लग रही है बट ये ऐसे ही नौटंकी कर रहा है। ठीक है गाइस, नहीं अच्छी नहीं है। मम्मा के हाथ में तो स्वाद ही नहीं है नौमी की। नौमी की मम्मा बिल्कुल अच्छा खाना नहीं बनाती। बहुत अच्छा बनाती है मम्मा। ठीक है चलो बैठो, नौटंकी नहीं करते, फटाफट खाओ। गुड इवनिंग एवरीवन। तो अभी शाम के 4 बज गए हैं और दोपहर में ना नौमी बहुत कम सोया है आज, तो करीब आधा घंटा सोया होगा। उसके बाद फिर वो 2 बजे करीब उठ गया था, मतलब उठ गया था। फिर वो मैंने उसे ऐसे ही पकड़ के रखा हुआ था, वरना फिर वो टीवी देखता या फिर सबको परेशान करते रहता है ना, तो इस वजह से मैंने उसको थोड़ी देर तो अपने पास रखा। उसके बाद फिर वो बेचैनी होती है उसको, फिर उसके बाद वो अपना खेल में लग गया था। फिर कुछ देर उसने ड्राइंग करी, पेंटिंग वगैरह कर रहा था। आजकल उसको पेंट वाले कलर का बहुत शौक चढ़ रहा है, तो आजकल वही कर रहा है वो। और फिर उसका ज़्यादा देर मन नहीं लगा पेंटिंग में, फिर वही वो परेशान करने लगा। फिर मैं उठी और मैं अब आ गई हूँ उसके लिए फ्रूट्स कट करने के लिए। तो परसों ये गुआवा लेके आई थी, तो यही कट करके देती हूँ। ये ना अंदर से रेड वाला जो गुआवा होता है वो है, और बहुत ज़्यादा मीठा हो रहा है, तो इसी में मैं हल्का सा नमक लगा के उसको दे दूँगी, तो अच्छा लगता है उसको। और अपने लिए और मम्मी के लिए बना दूँगी मैं चाय, तो हम बढ़िया से चाय पीते हैं। और मम्मी ने ना बीच में आलू के चिप्स बनाए थे बिना नमक के, तो वो फ्राई कर लूँगी मैं चाय के साथ, वो खा लेंगे। वैसे मैं दोपहर में ना कुछ खाती नहीं हूँ, अगर हुआ तो 1-2 फ्रूट खा लेती हूँ, अदरवाइज़ इतना वो नहीं रहता है कि फास्ट है खाना है करके, मतलब याद सी भी नहीं रहती है। तो कोई दे देता है तो खा लेती हूँ, वरना फिर इतना ध्यान नहीं रहता। तो अभी चाय के साथ फिर मम्मी ने, हाँ दे रही बेटा, तो अभी चाय के साथ मम्मी ने याद दिलाई कि चिप्स बने हैं तो वो फ्राई कर लो, तो अभी मैं फटाफट से चाय के साथ वही फ्राई करती हूँ, तो वही खा लेंगे हम चाय के साथ। फिलहाल अभी नौमी को ये गुआवा कट करके देती हूँ और फिर बनाते हैं बढ़िया सी चाय। तो गाइज़ अभी मैंने भोग भी बना लिया है माता रानी के लिए, तो अब माता रानी को भोग लगाते हैं और 2-4 भजन गाते हैं। गौरी गजानन महाराज सभा में मेरी लाज रखना, गौरी गजानन महाराज सभा में मेरी लाज रखना, गौरी